जय श्री महाकाल। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दी थी, यानी कि मान लो आपका जो पिछला साल था, है ना, बैक ईयर में आपने जो एग्ज़ाम दी थी यहाँ पर, उसमें आपने जून अटेम्प्ट भी दिया था रुक जाना नहीं के लिए, और यहाँ पर दिसंबर अटेम्प्ट भी दिया था, या फिर ऑल ओवरऑल एग्जामिनेशन भी दी थी जून में, या फिर दिसंबर अटेम्प्ट भी दिया था। दोनों अटेम्प्ट में अब आप फेल हो गए हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर पिछले साल हमने यहाँ पर दोनों एग्जामिनेशन दी थी लेकिन दोनों में फेल हो गए, अब हम क्या करें। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको आपने निकाल लिए और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके अभी भी रह गए। तो आगे आपको क्या करना है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर पिछले साल दोनों एग्जामिनेशन देने के बाद भी फेल हो गए, यानी जून अटेम्प्ट दिया था उसमें मान लो आपके 3 सब्जेक्ट थे, पर 3 सब्जेक्ट की आपने एग्जामिनेशन दी, 2 में आप पास हो गए और 1 सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिसंबर में रह गया। दिसंबर में वापस से आपने उसी सब्जेक्ट की एग्जाम दी और वापस से उसी में रह गए, यानी दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों अटेम्प्ट देने के बाद भी आप अगर रह गए हैं, आपने एग्जामिनेशन दी दोनों अटेम्प्ट की, उसके बाद भी आप पास नहीं हो पाए, तो आगे आपको क्या करना है आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह डाउट मेरे पास आ रहा था कि दोनों पिछले साल हमने दोनों एग्जामिनेशन दी उसके बाद भी फेल हो गए तो क्या करें। तो आप सभी को सबसे पहले बता दें कि अगर आप दोनों तो आप सभी को करना क्या है, अगर आपने यहाँ पर मान लो रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन दी थी, ठीक है, आपने दोनों अटेम्प्ट दिए, तो आपको जस्ट अभी 2024 में यानी कि अगले साल जो यहाँ पर एग्जामिनेशन होगी वापस से जून में, क्या उसमें आप बैठ पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट एग्जामिनेशन एक्सचेंज करनी है। यह मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया था। अगर आपने यहाँ पर पिछले साल रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन दी थी और उसमें दोनों अटेम्प्ट देने के बाद आप फेल हो गए, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन जस्ट एक्सचेंज करके उस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब यह है कि 2 एग्जामिनेशन MPSOS एक ही तरह की करवाता है, मतलब कि उसके पेपर भी एक जैसे ही रहते हैं, मतलब सिलेबस एक जैसा ही रहता है और यहाँ पर पेपर डिफरेंट रहता है, टाइम टेबल एक ही रहता है। यह बात है, यानी कि एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे 2 एग्जामिनेशन है RJN और ALC, यानी कि रुक जाना नहीं और ऑल ओवरऑल एग्जामिनेशन। अगर आपने RJN एग्जामिनेशन दी है यानी रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन दी थी यहाँ पर दोनों साल, यानी कि आपने अगर पिछले साल दोनों एग्जामिनेशन दी थी रुक जाना नहीं के लिए, उसमें भी आप रह गए, तो आपको ऑल ओवरऑल एग्जामिनेशन अगले साल देनी होगी, यानी जून अटेम्प्ट है यानी कि 2024 में, जस्ट आपको जिस भी ईयर में देनी है नेक्स्ट ईयर में। तो जैसे मान लो अभी आप देंगे 2024 में एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन एक्सचेंज करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ऑल ओवरऑल एग्जामिनेशन को देकर बैठे, यानी कि दोनों अटेम्प्ट आपने पिछले साल दिए थे, तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक्सचेंज करनी है एग्जामिनेशन को और रुक जाना नहीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी तो मैं अपडेट दे ही रहा हूँ आपको, जैसे रुक जाना नहीं के फॉर्म जब भी भरना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ और ALC के लिए भी दे देता हूँ। ठीक है, तो आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर DM करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।